क्योंकि अगर आप एक बार नर्स बन गए तो एक दिन का $400 तो हो ही जाएगा सैलरी को। और ये एक लूप होल बोल सकते हो सिस्टम में। जो एजुकेशन है वो कंपेटेबल नहीं समझते कनाडा से। वो लोगों को लगता है कि नहीं, आप उतने नॉलेजेबल नहीं हो जैसे कि यहाँ के नर्सेज होने चाहिए। जो भी मेन लोग हैं जो प्रोसेस करते हैं वो हजार डॉलर चार्ज करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। आज मेरे साथ हैं मैत्री पटेल, जो कनाडा में रजिस्टर्ड नर्स कैसे बनना है उसके बारे में A to Z पूरी इंफॉर्मेशन देंगी कि क्या प्रोसेस है, कितना पैसा लगता है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, लूप होल क्या है, वर्क अराउंड क्या है अपना काम जल्दी कराने का, क्या अर्निंग होती है, PR कैसे जल्दी होती है। A to Z एवरीथिंग इस वीडियो में कवर होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत भी ना पड़े। मैत्री अपना खुद का चैनल भी चलाती है, मैं उसका लिंक, उसका स्क्रीनशॉट सब कुछ यहाँ पे डाल दूंगा, यू कैन गो चेक इट आउट। उस पे और फर्दर इन डेप्थ जो भी हम आज बात करेंगे उसके बाद भी कुछ रह जाए तो वहां पे बहुत सारी अच्छी वीडियोस हैं जो जाके आप देख सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज मैत्री। आई एम रजिस्टर्ड नर्स वर्किंग इन कनाडा। जैसा आप पीयूष ने बताया, इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो फिर आप मेरी चैनल चेकआउट कर सकते हो। मेरी चैनल का नाम है मैत्री पटेल एंड उसमें RN से रिलेटेड और इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। हाँ, तो पहले आप बताओ आपने क्या कोर्स किया एंड फिर आप क्या कोर्सेज आप सजेस्ट करोगे वो बताओ मेरे को। ओके, सो मैंने यहाँ पे सोशल सर्विस वर्कर जेरोंटोलॉजी किया है। जब मैं यहाँ पे आने वाली थी तब कोविड पीक पे था, तो उस वक्त मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि कौन से कोर्सेज लेने चाहिए और मतलब कुछ पता, और सारे कोर्सेज में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए मैंने तो जो भी मिला वो ले लिया। सो सोशल सर्विस वर्कर जेरोंटोलॉजी मेरा कोर्स था 2 साल का सेनेका में। ये बहुत अच्छा कोर्स है जिनको मतलब इस फील्ड में जॉब करनी है, लेकिन नर्सिंग के लिए ये बिल्कुल मैच नहीं है। तो हाँ, नर्सिस के लिए कौन से ले सकते हो तो पैलिएटिव केयर नर्सिंग है, देन क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट, जेरोंटोलॉजी। एक चीज मैं डिस्टर्ब करूंगा कि यहाँ ये कोर्सेज किसी पर्टिकुलर कॉलेज में है या फिर पर्सन शुड सर्च फॉर दीज कोर्सेज एंड देन। ओके, सो मोस्टली कोर्सेज सेनेका में है, नर्सिंग के सारे कोर्सेज। देन कॉनेस्टोगा में कुछ कोर्सेज है, कॉनेस्टोगा कॉलेज किचनर में जो है वो। और दूसरे है नायग्रा कॉलेज, उसमें वाटरलू एंड मतलब नायग्रा ऑन द लेक जो कैंपस है उसमें। तो सारे कोर्सेज उसमें मेनली मिल जाएंगे। नायग्रा एंड सेनेका मेन है, मेरे सारे दोस्त उसमें है, तो वो ज्यादा अच्छा है। देन कोरोनरी नर्सिंग, कुछ 5-6 कोर्सेज है, बहुत अच्छे है। अगर नर्सिंग के लिए आ रहे हो तो ये ट्राई कर सकते हैं। परफेक्ट। नाउ इवन बिफोर वी मूव अहेड, आगे बढ़ने से पहले लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई मैं क्यों करूं, मैं क्यों बनूं RN, क्या कमाई का स्कोप है, पैसे कितने बनेंगे, पहले हमें ये बताओ तभी हम वीडियो आगे देखेंगे। तो ये बताओ पहले कि हाउ मच, क्या पोटेंशियल है अर्निंग का, वेयर डज अ रजिस्टर्ड नर्स स्टार्ट एंड देन वेयर कैन दे गो। स्टार्ट होती है $38 से, स्टार्टिंग सैलरी है फर्स्ट मंथ से $38। एवरेज बता रही हूँ, ओंटारियो में मेनली $38 है। अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग होती है, जैसे कि नोवा स्कोशिया में 42 है, ब्रिटिश कोलंबिया में 42, देन क्यूबेक में 37, देन अल्बर्टा 45, सो सस्कैचुअन में $50 है। तो जहाँ पे भी डिमांड ज्यादा है वहां पे ज्यादा सैलरी है, कम डिमांड ज्यादा है, कम नर्सेज है तो ज्यादा सैलरी है। यहाँ पे ओंटारियो में उनको मिल जाती है सारी नर्सेज, तो थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली अदर प्लेसेस, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग 38 है और हर ईयर आई मीन ईयरली थोड़ा इंक्रीज होता है कुछ सेंस। ओवर टाइम में क्या पे मिलता है? 1.5 होता है ओवर टाइम में। ओके परफेक्ट। और वीकेंड में भी ज्यादा मिलता है, फिर नाइट शिफ्ट करते हो तो भी ज्यादा, $1 ज्यादा मिलता है पर आवर। सो ऐसे मतलब सैलरी आवरली 38 है, फिर भी अगर ओवरऑल देखे तो 40 समथिंग हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो 38 इज नॉट बैड टू बिगिन विद। यहाँ अच्छे आईटी वाले भी 38 नहीं कमा पा रहे, तो ये ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी मेरा अगला क्वेश्चन जो मैंने लिखा था वो है कि कितनी टाइप की नर्सेज होती हैं, अगर ये क्वेश्चन सही है या इफ यू वांट टू मॉडिफाई इट। इसमें मेनली 2 होती है, RPN एंड RN। जैसे कि RPN वो है, वो डिप्लोमा प्रोग्राम है, वो 2 साल का होता है यहाँ पे। इंडिया में अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है एज अ नर्स एंड आप यहाँ पे आ रहे हो डायरेक्टली, सिर्फ आपने बैचलर की है और फिर यहाँ पे आ रहे हो, तो आपको डायरेक्टली RN की एलिजिबिलिटी नहीं मिलती, वो RPN की आपको मिलती है। तो
ऐसे कर सकते हो। और दूसरी होती है आरएन, जो कि रजिस्टर्ड नर्स है, बैचलर जो इंडिया में होती है, बैचलर ऑफ नर्सिंग। सो उसमें सैलरी में डिफरेंस होता है। आरपीएन की स्टार्टिंग सैलरी $35 है एंड आरएन की $38 है, जैसे मैंने आपको बताया। तो और फिर दूसरी आती है एनपी, नर्स प्रैक्टिशनर। वो हाईएस्ट लेवल की होती है, उसमें बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है और स्पेशलाइज्ड है वो। जैसे मास्टर्स होता है, वैसे ही मास्टर्स के बाद एनपी भी होता है। सो मतलब जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा सैलरी। उनकी तो $70 $80 सैलरी भी होती है पर आवर, लेकिन उसमें कुछ एक्सपीरियंस सब कुछ चाहिए। तो अभी इसी से रिलेटेड मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है कि इसमें से सबसे इजी कौन सा है और सबसे हार्ड कौन सा है इन तीनों में से? पढ़ाई के लिए तो अगर आपने इंडिया से नर्सिंग की है, इंटरनेशनल स्टूडेंट में आ रहे हो, तो सिर्फ एग्जाम देनी है। आरपीएन की एग्जाम रेक्सपीएन होती है, REXPN, और आरएन की एग्जाम एंक्लेक्स होती है। तो रेक्सपीएन है वो कंपैरेटिवली कम होती है, टफ एंक्लेक्स के मुकाबले। लेकिन हाँ, पढ़ाई तो दोनों में करनी है। आरएन में वो क्योंकि वो डिग्री कोर्स है तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। यहाँ पे जो चार्ज नर्स होते हैं वो आरएन होने चाहिए। सो आरपीएन इजी होता है कंपैरेटिवली आरएन, लेकिन दोनों में मतलब एक्सपेक्टेशन तो होती है। उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो 15-20 साल बाद भी वो लोग, मतलब अगर उनको फैमिली को अगर कंप्लेन करनी है तो वो करे, तो आपका लाइसेंस जा सकता है 15-20 साल बाद भी। तो मतलब टफ तो दोनों ही है, डिमांड्स दोनों की है, एक्सपेक्टेशन दोनों में ही है। लेकिन आरएन कंपैरेटिवली ज्यादा टफ है आरपीएन से, क्योंकि वो डिग्री है। ओके। तो यहाँ पे मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है अभी, क्योंकि आपने बोला कि फिर जॉब ढूंढने में किसमें सबसे इजी है जॉब मिलना, जिसमें? तो क्योंकि आरपीएन को उनको कम सैलरी देनी पड़ती है, तो अगर आप एजेंसी नर्सेज वगैरह करते हो, नर्सेज में एक्चुअली बहुत सारे मतलब आप पाथवेज में जा सकते हो। हॉस्पिटल है, लॉन्ग टर्म केयर, फिर कम्युनिटी में होता है, मतलब यहाँ पे पेशेंट के घर जाके सिर्फ बॉटल्स चढ़ानी होती है या फिर मेडिसिन देनी है। ऐसे में भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज होती है। फिर कोई पेशेंट मतलब पैलिएटिव है, यानी कि कैंसर है और एंड स्टेज है, तो उनको घर जाके ट्रीटमेंट देनी होती है। तो बहुत सारे हैं, आप चूज कर सकते हो कौन से आप किसमें जाना चाहते हो। तो आरपीएन में कंपैरेटिवली ज्यादा जॉब इसलिए मिलती है क्योंकि उनको कम सैलरी देनी पड़ती है और मोस्टली सभी काम आरएन आरपीएन कर सकते हैं सेम ही। तो आरपीएन की ज्यादा जॉब मतलब चांसेस है मिलने के, लेकिन आरएन में भी जरूरत तो है ही, क्योंकि जो भी अपर लेवल की जॉब है उसमें आरएन डिग्री चाहिए उन लोगों को। आई थिंक माय कंक्लूजन के कोई डे एंड नाइट का डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा वो बेटर है क्योंकि उसमें कम पैसे में प्राइवेट लोग ज्यादा हायर कर लेते हैं। तो ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आरपीएन में मिल जाती है, लेकिन आरएन की डिमांड भी उतनी ही है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप मुझे पूरा स्टेप बाय स्टेप, जो 5 स्टेप 6 स्टेप 7 स्टेप जो भी आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मेरे को वो बताओ कि मेरे को कनाडा में, इंडिया में हूँ, मैंने बैचलर्स ऑफ नर्सिंग कर ली है, या फिर मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ कि मेरे को नहीं पता अभी मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है? तो मेरे को कनाडा में आरएन बनना है। टेल मी द स्टेप बाय स्टेप मेरे को क्या करना चाहिए। ओके, सो अगर आप इंडिया में हो और आप स्पाउस पे आ रहे हो या स्टूडेंट पे आ रहे हो तो हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन से कोर्सेज ले सकते हो एज अ नर्स, आपने किया है तो वो कोर्सेज लेके आ सकते हो। स्पाउस पे आ रहे हो तो आपको डायरेक्टली वीजा तो मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको एनएनएस की प्रोसेस स्टार्ट करनी है, नेशनल नर्सिंग एसोसिएशन सर्विस। उसमें अगर आपने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है तो उसमें 6 से 8 महीने लग जाते हैं। अगर आपको इंडिया में मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है और आपने बैचलर ऑफ नर्सिंग की है तो आपको डायरेक्टली आरएन की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। इफ यस, अगर आपके पास ये सब है तो हम आगे देखते हैं, और अगर नहीं है तो क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो मान लिया कि आपका 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है और आपकी डिग्री है, तो फिर आपने एनएनएस की प्रोसेस कर दी। 6 से 8 महीने लगते हैं उस प्रोसेस को खत्म होने में, और उसके बाद आपको वो जो रिपोर्ट जनरेट होता है वो सीएनओ को देना है, कॉलेज ऑफ नर्सेज ऑफ ओंटारियो। अभी एनएनएस जो है वो पूरे कनाडा के लिए है एक रेगुलेटरी बॉडी, जो कि आपकी क्रेडेंशियल मतलब आपकी जो स्टडी है वो इंडिया की नर्सिंग, यहाँ की नर्सिंग से कंपैटिबल है या नहीं, वो आपको इवैल्यूएट करके बताती है। अब एनएनएस ने अगर आपको एलिजिबिलिटी दे दी तो आपको वो सीएनओ को सेंड करनी है, उनका जो रिपोर्ट जनरेट होता है वो, और फिर सीएनओ आपका एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस और वगैरह दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब देखेगी, और फिर आपको एनक्लेक्स आरएन की एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी दे देंगी, और फिर आपको एग्जाम पास करनी है और फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ नर्सिंग की डिग्री है,
तो फिर आपको फिर भी एनएनएस तो करना ही है, 6 to 8 मंथ्स उसमें लगेंगे, लेकिन आपको आरएन की डायरेक्ट एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आरएन आरपीएन दोनों के लिए आप एनएनएस में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आरपीएन का मिल जाता है, आरएन का नहीं मिलता एलिजिबिलिटी। और फिर हम एनएनएस का जो रिपोर्ट जनरेट होता है वो हमें सीएनओ को भेजना है। उसके साथ आप यूएस का या फिर ऑस्ट्रेलिया का नर्सिंग का जो इवैल्यूएशन है वो करवा सकते हो स्टार्ट। उनके नाम और बताओगे, ऑस्ट्रेलिया के उसका और उसका, यूएस का? यूएस में प्रोविंशियल वाइज अलग अलग होता है, तो आप न्यूयॉर्क नर्सिंग का करवा सकते हो, या फिर अगर किसी और जगह का करवाना है तो वो करवा सकते हो। न्यूयॉर्क का मोस्टली सब लोग प्रेफर करते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया का है तो ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी एजेंसी, आफ्रा उसको बोलते हैं, AHPRA, तो वो करवा सकते हो अगर ऑस्ट्रेलिया से करवाना है। और ऑस्ट्रेलिया का कंपैरेटिवली बहुत फास्ट है, 10 to 15 डेज में एलिजिबिलिटी मिल जाती है। तो उसके बाद आप एक सेकंड ना, एक मेरा क्लैरिफाइंग क्वेश्चन है कि मैं कनाडा से क्यों नहीं करा रहा, मैं क्यों यूएस से करा रहा हूँ, बल्कि जाना मेरे को कनाडा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया में, तो ये लोग मतलब एनएनएस वाले आपका जो एजुकेशन है वो कंपैटिबल नहीं समझते कनाडा से। वो लोगों को लगता है कि नहीं, आप उतने नॉलेजेबल नहीं हो जैसे कि यहाँ के नर्सेज होने चाहिए आरएन के लिए, क्योंकि वो डिग्री कोर्स है। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ती है। सीएनओ आपको वो रिपोर्ट देगा कि हाँ, आपको इतने साल का पढ़ाई का मतलब ये कोर्सेज में आप लेक कर रहे हो, तो आपको ये कोर्सेज करने पड़ेंगे। फिर एग्जाम तो देनी ही है, और उसके बाद ऑस्की करके प्रैक्टिकल एग्जाम आती है, वो भी देनी है। अगर आपका मतलब आपको एनएनएस एलिजिबिलिटी नहीं देता है तो ये सब कर सकते हो, ये सब ऑप्शंस है आपके पास। अगर आपको ये सब नहीं करना तो आप ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएस से आपकी एंक्लेक्स आरएन दे सकते हो, और फिर उनको बोल सकते हो कि आप मतलब ट्रांसफर कर दो सीएनओ को। और ये एक लूप होल बोल सकते हो सिस्टम में, या फिर वो लोग मतलब ऐसा करते हैं कि हाँ, अगर आपके पास एंक्लेक्स है तो ठीक है, आप एलिजिबल हो। फिर वो नहीं देखते कि आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा सा वर्क अराउंड हो गया कनाडा के डिफिकल्ट सिस्टम का। तो यहाँ एनक्लेस के बाद लाइसेंस मिल गया, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस एंड अप्लाई। फिर तो कोई नहीं है, फिर करियर साइड। यहाँ पे आपने दो चीजें कवर कर दी, जो एक तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी कवर कर दिया, एंड जो अपने क्रेडेंशियल से वैल्यूएट करने के क्या क्या ऑप्शंस है वो आपने पूरा डिटेल में प्रॉपर बता दिया। इनफैक्ट उसका वर्क अराउंड भी बता दिया। अब मेरे को टाइमलाइन के बारे में पूछना है कि ऑस्ट्रेलिया वाले में आपको कितना टाइम लगा, यूएस में कितना टाइम लग सकता है, एंड अगर कोई कनाडा वाले राउट पे जाए तो उसको कितना टाइम लगता है? सो एनएस तो मैंडेटरी है मोस्टली प्रोविंस, मोस्टली कनाडा के सारे प्रोविंस के लिए, एक्सेप्शन है उसमें कुछ, जैसे कि एल्बर्टा, उसमें एनएस नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। नोवा स्कोशिया है, उसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सस्केचुआन, ओंटारियो और सभी बाकी प्रोविंस है, ब्रिटिश कोलंबिया, ये सभी में एनएनएस चाहिए। तो एनएनएस का टाइमिंग है वो 6 to 8 मंथ्स है। आज ही अकाउंट बना के 1 हफ्ते में सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों को भेज सकते हो। पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो मेरे चैनल पे है, एनएनएस प्रोसेस, सीएनओ प्रोसेस, ऑस्ट्रेलिया प्रोसेस, सभी के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो देख सकते हैं। हाँ, तो उसमें सारी टाइमलाइन और वगैरह मिल जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो 6 to 8 मंथ्स एनएनएस के लगते हैं, अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ भेज दो तो। अगर ऑस्ट्रेलिया से करवाना है तो मेरा 10 डेज में हो गया था एलिजिबिलिटी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने 38 जनवरी को अप्लाई किया था और मेरा 10 फरवरी को आ गया था, विद इन 10 डेज एलिजिबिलिटी। और फिर मैंने 2 महीने में एग्जाम दे दी थी और मेरा हो गया था। और ट्रांसफर में 1 महीना लगता है। आफ्टर एग्जाम 2 दिन में रिजल्ट आ जाता है, और फिर हमें उनको ईमेल करना है कि मुझे ये लाइसेंस ट्रांसफर करवाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग नहीं करना। तो फिर वो लोग कुछ पैसे लेते हैं और फिर लाइसेंस ट्रांसफर कर लेते हैं। तो उसमें 1 महीना लगता है। तो मैक्सिमम अगर आप देखें तो 4 मंथ्स में ऑस्ट्रेलिया का सब कुछ हो जाता है, सब मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक। ऑस्ट्रेलिया का हो जाता है मतलब कि वो आपके ओंटारियो को उन्होंने भेज दिया, वो इंक्लूड करके। हाँ, अगर आपका मतलब एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो तो फिर 3 महीने में तो मैक्सिमम सब कुछ हो ही जाएगा। अप्लाई करने से लेकर लाइसेंस ट्रांसफर होने में सब कुछ हो जाएगा। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो वो आप पे है कि आप कितना टाइम लेते हो एग्जाम की प्रिपरेशन में। अगर आप यूएस से करते हो तो 6 मंथ सिर्फ एलिजिबिलिटी मिलने में लगता है। मोस्टली 6 मंथ्स तो सबके हो ही जाते हैं। तो आई वुड से ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, इसलिए मैंने भी वहीं से किया था। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया में तो मैं कनाडा, मतलब मैं पैसे वेस्ट करूँ भी क्यों? मैं सीधा वहां से कराता हूँ कहीं और से। और शुड आई एटलीस्ट अटेम्प्ट टू गेट इट डन थ्रू कनाडा? एनएनएस तो आपको चाहिए ही चाहिए।
अगर आपको किसी भी, मैंने बोला कि नोवा स्कोशिया, अल्बर्टा वगैरह कुछ एक्सेप्शन प्रोविंस में नहीं जाना और दूसरे प्रोविंस, मेन प्रोविंस में जाना है, तो फिर आपको एनएनएस चाहिए। तो आपको कहीं पे भी हो वो तो करवाना ही पड़ेगा। लेकिन आप उसके साथ ऑस्ट्रेलिया की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो और पढ़ाई भी साथ में स्टार्ट कर सकते हो। तो जब तक आपका एनएनएस का रिपोर्ट आ जाता है तब तक आपकी एग्जाम वगैरह सब कुछ रेडी होगा। तो आप वो ही डायरेक्टली एनएनएस का रिपोर्ट भी आप सीएनओ को सेंड कर सकते हो। अगर आपको ओंटारियो में नर्स बनना है तो सीएनओ है, कॉलेज ऑफ नर्सेज ऑफ ओंटारियो, प्रोविंशियल बॉडी। सो आप उनको एनएनएस भी सेंड कर सकते हो और आफरा को भी बोल सकते हो कि वो भी आपका रिपोर्ट सेंड कर दे। तो मतलब इजीली हो जाएगा। ये तो आपको करना ही है, तो जितना जल्दी हो सके उतना कर सकते हैं। तो इस सब प्रोसेस में मैं पैसे कैसे बचाऊं? अगर किसी के 5-10 हजार बच सकते हैं तो बचवा दो प्लीज। कैसे बचेंगे पैसे? तो पैसे बच सकते हैं अगर आप खुद ही प्रोसेस कर दो, क्योंकि मैंने सुना है कि जो भी मेन है चैनल, मतलब चैनल तो नहीं लेकिन जो भी मेन लोग हैं जो प्रोसेस करते हैं वो $1000 चार्ज करते हैं सिर्फ प्रोसेस की, जो कि बहुत इजी है। आप मतलब इजी मतलब थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है या फिर यूट्यूब में भी वीडियो देख के आप कर सकते हो। मेरे चैनल पे सब भी मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक के सब भी प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप वीडियोस है। तो आप उसमें मेन तो आप पैसे बचा सकते हो। $1000 तो आपके बच ही गए। बाकी है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप एक बार नर्स बन गए तो एक दिन का $400 तो हो ही जाएगा सैलरी। तो मतलब अगर आप आज अकाउंट बनाते हो लेकिन 1 महीने बाद डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो तो उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा सोचो कि आगे आज ही अकाउंट बनाते हो और आज ही मतलब 1 वीक में सारी डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड करने का गोल रख दो। तो आपकी ओर से जितना फास्ट होगा उतना ही फास्ट आपकी प्रोसेस खत्म होगी और उतना ही फास्ट आपको जॉब मिलेगी। तो उसमें आप कर सकते हो। और दूसरा है कि पढ़ाई, मतलब लोग क्लासेस करते हैं क्योंकि उनको मतलब ऐसा है कि वो बहुत टफ है, एग्जाम है, ये वो, हमें कुछ पता नहीं है, कंट्री डिफरेंट है, कितना ही टफ होगा ये वो। तो उसके लिए क्लासेस के पैसे भी $4000 $5000 उतने हैं। लेकिन अगर आपका एक अच्छा स्टडी प्लान है तो आप खुद ही कर सकते हो, इतना टफ नहीं है, क्योंकि नर्सिंग की 4 साल की डिग्री तो ऑलरेडी की हुई है। तो ऐसा नहीं है कि पैसे देके ही आप मतलब पैसे देके अगर आप किसी से ट्यूशन लेते हो तो ही आप पास कर सकते हो। मैंने एक ही ट्रायल में पास किया था, आरपीएन की भी मैंने दी है, आरएन की भी दी है और खुद ही प्रैक्टिस की थी, मतलब किसी के थ्रू नहीं करवाया था। प्रोसेस भी और फिर पढ़ाई भी मतलब खुद ही की थी। तो आप उसमें पैसे बचा सकते हो। उसमें मेरी एक दोस्त है, उसने अभी सिर्फ प्रोसेस के $1000 दिए और क्लासेस के 2 लाख इंडिया से करवाया, तो 2 लाख रुपए सिर्फ क्लासेस के हैं। तो इतने सब कुछ वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्लान अच्छा है तो सीरियसली वेस्ट करने की जरूरत, इतना भी टफ नहीं है, हो सकता है। अब जो ऑब्वियस क्वेश्चन नेक्स्ट, जो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आता है वो है कि हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू फाइंड अ जॉब एंड हाउ डिड यू फाइंड अ जॉब? यहाँ पे जॉब के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि मास्क फिट टेस्ट है। इंडिया में मुझे नहीं पता कि ये होता है N95 मास्क फिट टेस्ट। क्योंकि यहाँ पे कोई प्रिकॉशन वाले पेशेंट्स है तो उनके लिए हमें N95 मास्क चाहिए, जो हम कोविड में सभी लोग पहन रहे थे। लेकिन यहाँ पे मास्क फिट टेस्ट होता है, मतलब आपके चेहरे के जो साइज है उसके हिसाब से आपको मास्क पहनना है तो बेस्ट प्रोटेक्शन मिल सके, ऐसा। सो एक तो वो आपको चाहिए मास्क फिट टेस्ट। दूसरा है टीबी टेस्ट, वो करवाना है, 2 स्टेप टीबी वेरिफिकेशन, मॉन्टेक्स टेस्ट बोलते हैं, वो हमें चाहिए। उसमें 15 से 20 दिन लगते हैं। फिर होता है इम्यूनाइजेशन टेस्ट, मतलब आप सभी वैक्सीन वगैरह आपके पास है या नहीं। अगर आपके पास इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट नहीं है तो आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हो और उससे पता चल सकता है कि मतलब आप वैक्सीनेटेड हो या नहीं, तो वो आपको रेडी रहना चाहिए। फिर होता है सीपीआर फर्स्ट एड का मतलब सर्टिफिकेट, वो सभी जगह पे चाहिए। तो अगर आप ये सब डॉक्यूमेंट्स पहले से ही कर लेते हो और तो फिर आप जब भी अप्लाई करोगे तब अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स मतलब पहले से ही रेडी है तो फिर आपकी प्रोसेस में भी 15 से 20 दिनों में आपको जॉब तो मिल ही जाएगी। जॉब्स है अवेलेबल। सिर्फ कुछ लोगों को ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उसमें 2-3 महीने वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कैसे करना है वो ये। अगर सब कुछ रेडी है तो फिर 15 से 20 दिन में जॉब का कोई इश्यू नहीं है, मिल जाता है। हाई डिमांड जॉब है। In how many days did you find a job? I found because I had all the documents ready. तो फिर मुझे मैक्सिमम 10 डेज लगे थे, 10 से 15 डेज लगे थे जॉब ढूंढने में, मतलब अप्लाई करने से लेके इंटरव्यू खत्म होने तक का सब कुछ बता रही हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा 1.5 साल हुआ, उस टाइम पे भी कोविड था तो उनको डिमांड बहुत ज्यादा थी। अगर अभी के देखें तो मेरे दोस्तों को मतलब 1 महीना जैसा लग जाता है जॉब ढूंढने में, क्योंकि अभी उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है तो वो लोग थोड़ा रिलैक्स होके। ये ओंटारियो की बात हो रही है?
ऑन्टारियो की बात है, तो 1 महीना अभी तो लग जाता है। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी है और उनको नीड है तो कुछ लोगों को 1 हफ्ते में भी हो जाता है। तो मतलब अगर आपको है ही कि मतलब एंक्लेक्स की एक बार एग्जाम दे दी तो फिर ट्रांसफर होने में 1 महीना जा रहा है, तो तब तक आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। तो फिर हाँ, और एक पुलिस क्लियरेंस भी चाहिए डॉक्यूमेंट्स में। तो मतलब अगर आपके पास ये सब रेडी है तो महीने में तो 1 महीने में तो मिल ही जाएगा। अगर कनाडा में हेल्थ में जॉब नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ मिलेगी? हाँ, एक ही वही ये लोग बोल मोस्ट रहे हाई हैं। और डिमांड जॉब। बिफोर आई आस्क कि पीआर का क्या स्कोप है, उसके पहले एक मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज योर वर्क वीक लुक लाइक? मतलब आपको व्हेन यू एक हफ्ता मेरे को बता दो कि भाई कितना काम होता है एंड हाउ इज इट लाइक? ओके, सो अगर आप हॉस्पिटल्स में जॉब करते हो तो मोस्टली 12 आवर की शिफ्ट्स होती है मोस्टली। और अगर लॉन्ग टर्म केयर है तो 8 आवर्स की शिफ्ट्स होती है। अगर होम केयर है तो 12 आवर्स की भी होती है, 1 आवर 2 आवर्स की भी होती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे जॉब कर रहे हो। मेरी हॉस्पिटल में जॉब है तो मैं उसके हिसाब से बताऊंगी। हमारा होता है 2 days 2 night एंड देन 5 days ऑफ का स्केड्यूल। तो मतलब 12-12 घंटे की 4 शिफ्ट्स कंटिन्यूस होती है, लेकिन फिर 5 दिन मुझे ऑफ मिलता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको ओवर टाइम के लिए करने को बोला है? एक्चुअली डेली होता है उन लोगों को नर्सेस चाहिए ही चाहिए, तो आपको मतलब आपको उनको मना करना है कि मुझे नहीं चाहिए शिफ्ट। हाँ, उतनी ओवर टाइम मिलती है क्योंकि अच्छा। हॉस्पिटल है। अगर आप मेरी दोस्त है वो क्लिनिक में जॉब कर रही है तो उनको इतना ओवर टाइम नहीं मिलता। अगर आप एजेंसी में जॉब कर रहे हो तो वहां पे भी ओवर टाइम आपको मिल जाएगा। डिपेंड कर रहा है कि आप किस जगह पे हो। हॉस्पिटल में मोस्टली ओवर टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब चाहिए उतने शिफ्ट्स मिलते हैं। चलो अब लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि व्हाट डू यू थिंक पीआर का क्या है? एंड लाइक वो तो सबको ही पता है कि कनाडा 3-4 ऑक्यूपेशंस को प्रायोरिटाइज कर रहा है कि हेल्थ, कंस्ट्रक्शन और ट्रेड्स। तो व्हाट डू यू थिंक हाँ, कि और पीआर field इजी है? work। इसके बाद क्या है, कैसे है? अभी के लिए मोस्टली 2 ऑप्शंस है OINP में। एक तो है एक्सप्रेस एंट्री, उसमें सिर्फ आपको जॉब लेटर चाहिए और मतलब हेल्थ केयर में आपका हो जाता है। दूसरा है OINP इंटरनेशनल स्टूडेंट जॉब ऑफर लेटर। उसमें आपको आपकी जो मतलब जो भी आपकी मतलब कंपनी या हॉस्पिटल वगैरह है उनसे एक लेटर चाहिए। तो लेकिन वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो बहुत इजी है, मतलब सिर्फ जॉब लेटर चाहिए और आपका हो जाता है। दोनों ही ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं पीआर के लिए। और बहुत मतलब अगर आप हेल्थ केयर में हो, अगर आप नर्स हो तो पीआर तो आपका हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं वो नहीं जाने देंगे आपको। हेल्थ कंस्ट्रक्शन और ट्रेड्स वालों का तो पीआर हो ही रहा है। ठीक है, तो यार थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप जो इन्फॉर्मेशन आप ढूंढने आए थे उसकी कुछ एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिली। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मैत्री के चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में, सब जगह डाल दिया। चैनल का नाम है मैत्री पटेल। एंड प्लीज मैत्री के चैनल को सब्सक्राइब करो। शी हैज अ लॉट ऑफ ग्रेट इन्फॉर्मेशन टू कवर। एंड अगर कोई रजिस्टर्ड नर्स RN कोई परस्यू करना चाह रहा है उनके साथ शेयर भी करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम भी मैंने लिंक कर दिया है एंड यू कैन चेक एवरीथिंग आउट। मैत्री, ओवर टू यू। If you have any doubt related to this video, feel free to comment down below. Feel free to contact to me. So कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। I will try best of my knowledge to answer all of your question and I'll see you in my channel.